नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उन तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए आज पुनः आप लोगों के समक्ष में आया हूँ। फिर दोबारा किसी धर्म बंधु ने मुझसे प्रश्न किया कि दान के बारे में कुछ बताइए और उन दान में जो है सबसे उत्कृष्ट दान क्या होता है, सबसे जो है श्रेष्ठ दान क्या होता है, गुरुजी जरा उसके बारे में आप प्रकाश डालिए कह करके कुछ दिन पहले मेरे से प्रश्न किया किसी सज्जन ने। तो मैंने इसका उत्तर जो पहले देना चाहा, लेकिन 15 तारीख को जो है एक्स्ट्राजेनिका वैक्सीन जो है कोविड के खिलाफ जो वैक्सीन जो है इंजेक्शन जो है उसको मुझे लगाना था। उसको लगाने के बाद मैं थोड़ा आलसी में चला गया, थोड़ा बुखार वगैरह आया, थोड़ा क्या कहते हैं शरीर जो ढीलापन रह रहा था, मैं उत्तर नहीं दे पाया। तो आज मैं स्वस्थ हूँ काफ़ी। और दूसरी तरफ से अष्टमी भी है, किसी क्या कहते हैं पंचांग के अनुसार कल और आज बुध के जन्मदिन में के रूप में भी मनाया जा रहा है, मानते हैं। पहले मैंने एक बार कहा था कि एक सुरलुक और फुकलुक बोल के तिब्बत में एक पंचांग की व्यवस्था है, उसमें एक में जो है ये सगतवा ये जो है वैशाख सगतवा के जो है 7वें शुदी में और अष्टमी में जो है बुध का जन्मदिन है बोल के ऐसा कहा गया। जो भी है अच्छा दिन है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना उस प्रश्न का उत्तर दूं। तो ऐसा है कि वैसे दान जो है कंजूर में, बुद्ध वचन में और शास्त्रों में जो तंजूर में ऐसा आता है, 3 प्रकार के दानों के बारे में बताया जाता है। एक कहते हैं संगजिंग जिम्बा वस्तु दान, दूसरा कहते हैं मिजिक पे जिम्बा अभय दान और तीसरा कहते हैं छु की जिम्बा धर्म दान। ये 3 प्रकार की दान हुआ करता है। वस्तु दान तो आपको पता ही है कि जिनको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जो शारीरिक मेन मुख्य तौर पर जो है शारीरिक जो व्यवस्थाएं होती है उनकी ज़रूरत हो, उन चीज़ों का दान देना ये वस्तु दान है। या कहीं कहीं तो महायानिक परंपरा में ऐसा है कि बोधिसत्व जो है पूरा परिपक्व होते हैं, जिनके पास आंख नहीं है उसे आंख भी निकाल करके दान देते हैं, हाथ नहीं है हाथ भी काट कर दान देते हैं। इस तरह से जो क्या कहते हैं वस्तु दान है, ऐसा वस्तुओं का दान हो। जो प्यासे है उनको पानी पिलाना, भूखे है उसको भोजन खिलाना, जो वस्त्रहीन है उसे वस्त्र देना, जिसे घर नहीं है उसे घर देना, जिसे जो कुछ भी चाहिए हो उसको जो है शुद्ध मन से दान दिया तो वस्तु दान होता है। अभय दान होता है कि अपने जान की परवाह नहीं करते हुए कोई बिना बिना सोचे समझे कहीं नदी में गिर गया है, अचानक नदी में गिर गया, तैरना नहीं आता है, तो उसे देख लिया आपने तो अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए नदी में कूद करके उस व्यक्ति को बचाना, हो अभेदान, इस तरह के अभेदान हुआ करता है। तो इस तरह से पुराने जो है बोधिसत्व के जो पूर्व जन्म में उसमें जो है अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे करके तंगमो लुजिन वगैरह का जो एक कथा आता है कि शेरनी के 5 बच्चों को बचाने के लिए बुद्ध अपने शरीर को जो है काट करके उसे दान में दिया जाता है। इस तरह से जो है अभय दान इत्यादि होते हैं। 3 दान होते हैं इत्यादि का मतलब। उसमें से जो धर्म दान होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, ऐसा बताया गया कि क्योंकि धर्म के दान देने से, धर्म का प्रवचन करने से खुद भी उसमें परिपक्व हो तो फिर बहुत अच्छा हो गया, ना भी हो तो जो इन्फॉर्मेशन होता है, प्रयत्ति होता है, श्रुत ज्ञान होता है, वो भी यथावत उसमें त्रुटियां नहीं हो तो दूसरों को बताने से उससे प्रेरणा मिलती है। वो कुमार्ग को छोड़कर सतमार्ग पर जा करके वो उसे जो है सदगति मिलती है। तो इसमें जो है बहुत ही पुण्य मिलता है कह करके ऐसा बताया जाता है छुकी चिंबा। तो ऐसा बताया जाता है इसके बारे में मैं। और दूसरा ये है कि छू की जिम्बा जो धर्मदान होता है उससे पुण्य का अर्जन किया जा सकता है। उससे प्रेरणा लेकर के, पुण्य का अर्जन ही नहीं है, अपने चित्त के विकारों को हटा करके उससे जो है चित्त की शुद्धता के द्वारा संपूर्ण रूप से धर्म का आचरण करते हुए उसका जो है जितना भी मुक्ति मुक्ति की अवस्था तक पहुंचने का जितना भी मार्ग है, जितना भी भूमि है, उन गतियों से हो करके अच्छे धर्म का आचरण करके उस धर्म के आचरण द्वारा बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सामान्य दानों की अपेक्षा धर्म दान को बहुत उत्कृष्ट और बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इसे आप एक अठगाथा जो दंपति के 354 गाथा के उपलक्ष्य में बुद्ध जी ने
बुद्ध के द्वारा बताया गया है अपने शिष्यों को। तो उसमें बताया जाता है कि एक बार देवलोक में जो है देवताओं में बहस छिड़ गया। शास्त्रार्थ हो गया कि दानों में सबसे उत्कृष्ट दान क्या है, रतियों में सबसे उत्कृष्ट रति क्या है, और क्या कहते हैं उसके बाद रसों में सबसे उत्कृष्ट रस क्या है, सबसे उत्तम रस क्या है, सबसे उत्तम रति क्या है, आनंद का भाव जो क्या है, और सबसे उत्तम जो है दान जो है क्या है। तो इस बारे में जो है बहुत वो बहस छिड़ गया है। तो इसमें जो है बहस छिड़ने के बाद अनेकों देवताओं ने जो है अनेक अनेक प्रकार का उत्तर दिया है, लेकिन देवराज इंद्र कौशिक, शक्र भी जिसे कहते हैं, कौशिक कहते हैं। आप देखते हैं कि अष्टशास्त्री का पारमिता में ज्ञातुम्बा के अंदर कौशिका बोल के बहुत आते हैं। कौशिका दे देशिन दे टाइप का, इस तरह से कौशिक बोलते हैं, शक्र बोलते हैं, देवराज इंद्र बोलते हैं, जो भी हैं। तो देवराज इंद्र जो है उन प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं तथागत के समक्ष जा करके इस प्रश्न का समाधान किया जाए। तो कुछ देवताओं के साथ वो जम्बूद्वीप पर आए। कहा जाता है कि उन दिनों बुद्ध जो है भगवान जो है श्रावस्ती में जेतवन अनाथ पिंडकाराम में विहार कर रहे थे, अनेकों भिक्षुओं के साथ, उपासक उपासियों के साथ, श्रामणेरों के साथ वहाँ थे, धर्म का प्रवचन कर रहे थे। तो उस समय देवराज इंद्र वहाँ बुद्ध के समक्ष आए। फिर 3 बार प्रदक्षिणा कोरा करके संगस को, भगवान को, फिर 3 बार जो है नमन करके जो है घुटने को टेक करके बुद्ध के समक्ष 2 हाथ जोड़ करके कुशल क्षेम पूछते हैं। और उसके बाद जो है उस प्रश्न के बारे में पूछते हैं कि दानों में भगवान, हम लोगों के अंदर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ जिससे हम लोग समाधान नहीं कर पाए। वो प्रश्न ये है कि दानों में सबसे उत्कृष्ट दान क्या है, रतियों में सबसे उत्कृष्ट रति क्या है, और रसों में सबसे जो है उत्तम रस क्या है। कृपा करके आप इन प्रश्नों के समाधान करने की कोशिश कीजिए भगवान, बोल के हाथ जोड़कर देवताओं के साथ जो देवराज इंद्र वहाँ बैठ गए। तो इस उपलक्ष्य में बुद्ध ने एक गाथा को बताया। तो उन्होंने किया है, सब दानं धम्म दानं जिनाति, सब रसं धम्म रसो जिनाति, सब रतिं धम्म रति जिनाति, तनाख्यो सब दुखं जिनाति, उनके ये गाथा को बताए थे उन्होंने। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब मैं दंपत का क्या पारायण कर रहा था, उसका पाठ कर रहा था। तो उसमें ये जो है गाथा जो मुझे मिला, तो बहुत इससे मुझे प्रेरणा मिला। तो कहते हैं कि सभी दानों में जो है धर्म का दान जो है सर्वश्रेष्ठ है। धर्म का दान करने वाले व्यक्ति हमेशा जो है जीत जाता है, मतलब सर्वश्रेष्ठ है और उससे जीत जाता है। सबसे बड़ा जीत उसमें है, धर्म का दान करने में। और रसों में भी जो है सबसे बड़ा रस जो है धर्म के अंदर है, और धर्म रस से ही जो है हम लोग जीत सकते हैं। और सबसे रति जो आनंद है, आनंद प्रमोद का जो हमारा अनुभव है, उसमें से सबसे बड़ा अनुभव जो है, सबसे बड़ा रति जो है, सबसे ज़्यादा आनंद और हर्ष जो है वो धर्म से मिलता है। वो व्यक्ति जिसने धर्म का रस चखा हो, धर्म का रति अपने अनुभव पर उतारा हो, धर्म के दान वो सच में करता है, तो वो सभी दानों से जीत जाता है, सभी रतियों से जीत जाता है, और सभी रसों से जीत जाता है। तो इस तरह से धर्म का दान इत्यादि कर करके जब चित्त के अंदर जो तनाहा होता है, तृष्णा होती है, तृष्णा जो संसार का जड़ है, तृष्णा आसक्ति, पूर्वाग्रह जो आसक्ति होती है, तृष्णा होती है, उसके क्षय होने पर जो है दुख का नाश होता है और दुख से जीत जाता है, परम सुख को धारण कर लेता है। तो ये देखिए, तो धर्म जो क्यों है, जब हम लोग वज्र छेदी का प्रंजना पारमिता पढ़ते हैं, दुर्जी चोपा पढ़ते हैं ना, हमारे हिमालय के लोग दुर्जी चोपा के प्रति बहुत श्रद्धावान होते हैं, आस्थावान होते हैं। वैसा ही चाइना में, कोरिया में, जापान में, और शरब निम्बो और भगवती प्रंजना पारमिता, हृदय सूत्र और वज्र छेदिका प्रंजना पारमिता का बहुत पाठ करते हैं। क्योंकि उसमें जैसे वज्र छेदिका प्रंजना पारमिता के अंदर, दुर्जी चोपा के अंदर सुभूति और संज्ञा, सुभूति रबजोर और संज्ञा भगवान के बीच में जो है
परमार्थिक दृष्टि से पुण्य के संचय के बारे में बड़ा भारी बहस चलता है। तो उसमें फिर कई जगह कहते हैं कि प्रज्ञा पारमिता का वाचन करने से, उसका जो है यथावत उसका वाचन करके, उसका चिंतन करके, उसका भावना करने से जो है सबसे पुण्य मिलता है, क्योंकि वो धर्म है। धर्म क्यों है? यथाभूत दर्शनम इति विपश्यना बोलते हैं ना। दूसरी तरफ से ये कहते हैं यथाभूत दर्शनम इति धर्म। धर्म क्या कहते हैं? संसार की वास्तविकता क्या है? संसार की वास्तविकता जो है मूल रूप से अनित्य है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है ना। तो क्षण भंगुर को हम लोग हमेशा रहने वाला समझते हैं, परिवर्तनशील को अपरिवर्तनशील समझते हैं, अनित्य को नित्य समझते हैं। जबकि अनित्य है, बुद्धि विलास पर हम लोग कहते हैं कि अनित्य है सब ऐसा, फिर भी हमारे अंदर बहुत पूर्वाग्रह होता है, तृष्णा होता है, पकड़ कर रहता है। तो जो नहीं है उसको पकड़ते हैं, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध समझकर पकड़ते हैं, जो परिवर्तनशील है अपरिवर्तनशील है करके पकड़ते हैं, जो अनात्म है उसको आत्म है करके, जो दुख है उसको सुख है करके पकड़ते हैं ना। पकड़ करके जो है उससे जो है हम लोग संसार में बार बार जन्म ले करके ये षट गतियों में और क्या कहते हैं षट गतियों में और क्या कहते हैं 17 तरह के रूप लोक के देवताओं में और 4 तरह के अरूप लोक के देवताओं में जो है हम लोग विचरण करते हैं, संसरण करते हैं, कर्म के द्वारा जो संसरित हो जाते हैं। तो क्यों है? मूल रूप से तृष्णा ही है, सूक्ष्म और स्थूल रूप से जो कि तृष्णा ही इस संसार का कारण बन जाता है। इसके लिए हम संसार में जो पूरा दुख ग्रसित हो जाते हैं। तो दुर्जय चोपा के अंदर क्या कि प्रज्ञा पारमिता के ग्रंथ का को पूछ करके उसके अंदर जो अर्थ है उसको समझ करके उसका अच्छी तरह अनुभव करके साक्षात्कार करके दूसरे को आप बताएंगे और उसको छापेंगे, प्रकाशित करेंगे, प्रचार करेंगे, सब में बांटेंगे निरासत रूप से, उसका पुण्य का कोई क्या कहते हैं वही नहीं है, क्या कहते हैं सीमा ही नहीं है। असीमित पुण्य को आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति जो है एक तरफ से जो है पूरा मतलब 3000 जो है 3000 गैलेक्सी जिसे कहते हैं 3000 विश्वों के अनेक तरह के वो संसार है ना, 3000 विश्वों के रतन को इकट्ठा करके, सोना चांदी हीरा मोती इंद्र नीला वेटुरिया जो भी है सबको इकट्ठा करके क्या कहते हैं ऊपर 10 दिशाओं के बोधिसत्वों और बुद्ध को दान कर पूजा करते हैं, ऊपर मंडल के रूप में अर्पित कर रहे हैं, और नीचे जो है प्राणियों को दान कर रहे हैं। उस दान से भी बढ़कर जो है जो व्यक्ति 4 पंक्तियां जो वज्रच्छेदी का प्रज्ञा पारमितर जिसमें जो है निरासक्त भाव से दान देना, निरासक्त भाव से धर्म का आचरण करने के बारे में बताया गया है, उसका अनुसरण करता है और उसको दूसरों को बताता है यथावत, उसको छापता है, दूसरों को बताए केवल 4 लेन, उसका पुण्य जो है पहले जो का पुण्य है ना, पहले वाला पुण्य जो है इसका एक छोटा सा अंश भी नहीं है, कहते हैं ना वो धम्म दान होता है। इसे आप समझ गए होंगे। सोनम जी फुम्पो देनी पक्तु में हो ऐसा ऐसा बहुत शब्द वाक्य आता है ना। तो इस दृष्टि से जो धम्म का दान जो है, धर्म का दान जो है निश्चित रूप से इसमें बहुत पुण्य होता है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वस्तु का दान नहीं देना चाहिए, अभय दान, यह तो सब संसार में होता ही है, ये तो व्यवहारिक है, उसका तो एक सीमा है। क्यों नहीं होगा? पुण्य कमाएंगे आप, भूखे को आप खाना खिलाएंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े देंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। जो प्यासे हैं उसको पानी पिलाने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। जो है रोग से ग्रसित होकर तड़प रहे उसको दवाई देने से, दवा देने से बहुत पुण्य हो गया। जो चीज़ें जिसको सही में ज़रूरत है उसको दान देने से, शुद्ध मन से दान देने से आपको पुण्य होगा, उसका बहुत पुण्य होगा। इसी तरह अभय दान, किसी की जान बचाने के लिए आप अपने शरीर का कुर्बानी करके किसी का जान बचाना, उसमें भी पुण्य होता है, बहुत पुण्य होता है। लेकिन ये जो भाव, जो पहले जो दान देने का जो भाव आया है, जो अच्छे विचार आया है, करुणा का विचार आया, मैत्री का विचार आया है, मुदिता का, समता का विचार आया, मानवता का विचार आया, इंसानियत का विचार, वो कहाँ से आया? धर्म के द्वारा आया ना। तथागत सम्यक संबुद्ध को हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। वो महान गुरु हैं, उनके जो प्रयत्ति है, उनके के द्वारा जो बताया गया जो प्रवचन है, सुमरप है, जो उपदेश है, उसको हम पढ़ते हैं किसी गुरु के द्वारा, उसका व्याख्या सुनते हैं, तो कहाँ से? बुद्ध से आए ना।
उसको सुन करके फिर हम उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, फिर भावना करते हैं। अंततोगतो हम विकार मुक्त हो करके हम भी बुद्ध बन जाते हैं, क्योंकि हम में बुद्ध बनने की क्षमता है, हमारे अंदर बुद्ध बीज है, तथागत गर्व है। अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो उस धर्म का जिस तरह से बताया गया है, जैसे दंपत के प्रथम गाथा से लेकर नीचे 427 गाथा 427 से 423 गाथा तक सबको पढ़िए तो सब में अमृत है। वो क्या है? दम्मवाणी है। उस एक भी गाथा का आप यथावत जैसा बुद्ध ने बताए थे उस तरह के प्रवचन करके दूसरों को बताएंगे तो निश्चित रूप से उसके चित्त में, जो सुनने वाले हैं उसके चित्त में कुछ फर्क होगा, उनके विकारों में परिवर्तन आ जाएगा, विकार जो है कमज़ोर हो जाएगा। विकार कमज़ोर हो जाएगा तो उसमें धर्म का रस आ जाएगा, रति आ जाएगा। फिर धर्म का रस और रति कहाँ से आ गया? धम्म के दान से आ गया। वो रस जो रसों में सबसे उत्कृष्ट है, क्यों नहीं है? छुगी रोनी, इसको टिबेटन भाषा में, बोटी भाषा में आप अनुवाद करेंगे, सब दानं धम्म दानं जिनाति। सब दानं जिम्बा कुनले छुज जिम्बा जल बोलते हैं। जिम्बा कुनले छुज जिम्बा गल, जिम्बा कुनले छुज जिम्बा छो। अब खंबा के प्रोनाउंसिएशन में करेंगे तो खंबा की जिम्बा कुनले छुज जिम्बा छो बोलते हैं, जल बोलते हैं। इस तरह से हो जाता है। रोनम कुनले छुजी रोनी गल, गावा कुनले छुजी गानम गल, सेपा सेपा धुमल कुनले गल से सेपा जो तृष्णा का जो नाश हो जाता ना, फिर दुख सबसे मुक्त हो जाता है। वो कहाँ से आ गया? धर्म, किसी ने धर्म का दान दिया। धर्म का दान मतलब किसी का धर्म का प्रवचन सुना बुद्धवाणी के आधार पर, जो भी है शुद्ध धर्म का बात सुना तो आपके चित्त में प्रेरणा जागता है, तो आप क्या कहते हैं, मोह से दूर हो जाएंगे, द्वेष से दूर हो जाएंगे, अज्ञान से दूर हो जाएंगे, तृष्णा से दूर हो जाएंगे, क्या चाहिए, आशाओं से आकांक्षाओं से दूर हो जाएंगे। तो तब जाके आपके अंदर जो है करुणा, मैत्री, मुदिता, समता का भाव, इंसानियत का भाव, मानवता का भाव जागृत होगा ना। इसलिए सभी दानों में धर्म दान जो है जीतता है। धर्म दान जो सबसे उत्कृष्ट है। इसी दृष्टि से भी हम लोग भी इससे प्रेरणा लेकर के, खुद तो बुद्ध नहीं है, बोधिसत्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मात्र केवल बुद्धि विलास के तौर पर हम लोग शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ करके लोगों का कल्याण हो, भलाई हो कह करके कुछ न कुछ विचार है अंदर, शुद्ध विचार, पवित्र विचार लाने की कोशिश करते हैं। जैसे पूर्व काल के बुद्धों ने बोधिसत्व और साधु संत और जो 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 सज्जन लोग हैं उनके विचार के अनुसार हम भी उस तरह के उस रास्ते में जाने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब दानों में जो वस्तु दान है, अभय दान है, उसका दायरा जो है सीमित है। अगर उसमें धर्म का रस जुड़ जाए तो वो दान भी बहुत पुण्यवान होता है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य देने वाला हो जाता है। लेकिन धर्म का विचार जो है मन से जुड़ा होना चाहिए, तो ये चीज़ हो जाता है। रस में तो सांसारिक रस जो हम भी चखते हैं कुछ क्षण के लिए होता है, इसलिए हम लोग बदलते हैं, खाना का रस लेते हैं, अच्छा रस मिलता है, लेकिन उब जाते हैं, भी दूसरा खाना खाते हैं उससे भी उब जाते हैं। चाहे मिठाई हो, चाहे सांसारिक जो भी हो, आंखों से देखने वाली वस्तु हो, कानों से सुनने वाला शब्द हो, जीभों से चखने वाला रस हो, जो भी हो, जो हमारे 5 इंद्रियों का 5 जो विषय वस्तु है उससे हम उब जाते हैं, फिर हम लोग बदलते रहते हैं। उसका मतलब ये है कि उसमें निश्चित रस और रति और उसमें निश्चितता कुछ भी नहीं है, तो वो टेम्परेरी है। जो लेकिन यहाँ जो बताया गया वो टेम्परेरी नहीं है, वो जो है स्थायी है। तो इसलिए धम्म का दान जो सबसे दानों में उत्कृष्ट है, धर्म का रति जो सब रतियों में उत्कृष्ट है, धर्म का रस जो सब रसों में उत्कृष्ट है। इन चीज़ों से जब मन से तनाह ही नष्ट हो जाता है, तनाह का, तृष्णा का इच्छा हो जाता है, पूर्वाग्रह बिल्कुल शांत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उससे जो है सभी दुखों से पार हो सकते हैं। तो यह तो उसके बाद जो देवराज इंद्र जो है, देवता बहुत खुश हो जाते हैं। फिर पुनः बुद्ध के प्रति जो है अपना कृतज्ञता जो है वहाँ बुद्ध के समक्ष प्रकट करके, बनते अब जाने की अवकाश दीजिए बोल के वहाँ से पुनः लौट करके देवलोक में जाते हैं। और देवलोक में जा करके जो है फिर सबको समाधान मिलता है। तो कई देवता लोग जो है धर्म के आचरण में आचरित हो जाते हैं और उनका भी कल्याण हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सत्यदेव मनुष्यानाम भगवतो बोलते हैं, सत्यदेव मनुष्य, सत्ता देव मनुष्य, शास्त्र हैं देव और मनुष्य के हैं। जो धर्म जो है अत्था है, सुखा है,
देवाय, अत्थाय, सुखाय, क्या कहते हैं, देव मनुष्य नाम, देवताओं के अर्थ के लिए, सुख के लिए, कल्याण के लिए जो है धम्म हुआ करता है, जिससे पूरा सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, जो धर्म धर्म बोल के पहले भी मैंने एक वीडियो बताया था, उसमें शायद जिसने देखा होगा उसमें कुछ समझ में आया होगा। धर्म जो है कभी कभी प्रवचन को कहते हैं, कभी कभी पुण्य को कहते हैं, कभी कभी क्या कहते हैं, मन के विकारों को हटा करके उस रास्ते पर चलने को कहते हैं। कुल मिला के इन सब का एक निचोड़ निकाला जाए, यहाँ जो जो हम लोग जिसे हम धर्म समझते हैं उसका निचोड़ निकाला जाए तो ये है कि चित्त की निर्मलता, चित्त की शुद्धता ही धर्म है। इस परिप्रेक्ष्य में जो है चित्त की निर्मलता, चित्त को जहाँ तक हो सके सुधार करके पवित्र करके स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मतर की दृष्टि से उसके ऊपर अच्छे आचरणों से लोक कल्याण करना और उसकी भावना को अपने चित्त में रखना। तो इस तरह के भाव हो तो जो भी करो अब वो धर्म हो जाएगा। चाहे आप कर्म कांड करो, किसी ग्रंथ का पाठ करो, परिक्रमा करो, दिया जलाओ, जो भी, क्योंकि आपके मन में पुण्य का भाव है। पुण्य का मतलब क्या है? लोक कल्याण के भाव है, बोधिचित्त है, मुदिता है। आपके अंदर मुदिता के साथ आप धर्म का आचरण कर रहे हैं। आपके अंदर करुणा है, कम ज़्यादा जो भी हो, आपके अंदर मैत्री है, कम ज़्यादा जो भी हो, लोगों को सुखी करने की इच्छा है, सुखी बनाने का इच्छा है, लोगों के अंदर जो दुख है उसको हटाने की इच्छा है, कम ज़्यादा जो भी है, तो धर्म वहाँ जुड़ जाता है। उस क्या कहते हैं भाव के साथ जो भी आप आचरण करते हो, तो गलत आचरण तो आप करेंगे नहीं, वो धर्म के आचरण ही माना जाएगा। चाहे कर्म कांड हो, चाहे क्या कहते हैं परिक्रमा हो, चाहे दिया जलाना हो, चाहे जो भी चैरिटी का वर्क हो, तो उसको धर्म कहा जाएगा और धार्मिक क्रिया कहा जाएगा। कुल मिला के कई बार हम लोग कहते हैं कि एक बुढ़िया माता जी कहीं श्रावस्ती में जा रही थी, तो तथागत बुद्ध का वहाँ पर दर्शन हो जाता है। तो बुढ़िया माई बुद्ध का दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हो जाती है माता जी। तो माता जी बुद्ध को देख करके इतना आह्लादित तो प्रसन्न हो जाता है कि तुरंत पूछ बैठती है कि भगवान मुझे धर्म दीजिए, मैं आपका दर्शन कर पाया हूँ, मैं कितना सौभाग्यशाली है, कृपा करके धर्म बताइए। तो बुद्ध उनके चित्त स्थिति को देखते हैं, तो देखते हैं कि बड़ा विस्तार से जानने वाले नहीं है, उम्र भी ढल गया है, तो उन्होंने संक्षेप में धर्म का निचोड़ निकाल करके तब उन्होंने कहा देगा, हे माई सुन ले, धर्म सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपन्नं यतं बुधानुशासनं। सभी पापों का ना करना, पुण्य का संचय करना, अपनी चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्ध का शासन है, बुद्ध का धम्म है। बुद्ध का धम्म तो नहीं कहा सकता है, धम्म तो नैसर्गिक होता है, वो तो हर समय धर्म तो धर्म में होता है, लेकिन बुद्ध के द्वारा यहाँ प्रवर्तित हो रहा है ना, तो इसलिए इतंग बुद्धानुसार बुद्ध ने उस सत्य को जान लिया है। इस सत्य को माई आप भी समझ लो के करके ये बताते हैं। तो उसी समय कहते हैं कि श्रद्धा के अटूट भाव से, अनकंडीशनल डिवोशन कहते हैं, उस भाव से वहाँ माता का कल्याण हो जाता है। श्रोतापन की अर्हता को प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त हो गई तो उसका कल्याण हो गया। तो एक बात यहाँ दोबारा बताना चाहता हूँ, ये जो सब पापस अकरणं है, दिग्बाचियांग मिजाजिंग पोटी भाषा में, इसमें शील समाधि है और गेवा फुंसुम सुपरच्चे मतलब कुशल से उपसंपदा, इसमें जो समाधि है, समाधि का वो है अर्थ है। और रंग सुदुल सचित परियोद अपन्नंग, इसमें प्रज्ञा है, यही धम्म है। शील, समाधि और प्रज्ञा। शील के अंदर शारीरिक शील, प्राणी हिंसा न करना, व्यभिचार न करना, और नशे पत्ते इत्यादि ना करना, चोरी नहीं करना, यह है। और वाणी से झूठ, चुगली, बेकार की बातें, कठोर वचन नहीं बोलना। और मन से जो है समाधि में दूसरे में आ जाता है, अपने मन से जो है लोभ और द्वेष और मोह को हटा करके चित्त को स्थिर करना। केवा पुंसुम सोप्राची कुशल से उपसंपदा। फिर उसके बाद सचित परियोद अपन्नंग बोल के उसके बाद उसके ऊपर जो है प्रज्ञा, अनित्य के भाव को जान करके
दुख के भाव को जान करके, अनात्म के भाव को जान करके और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से शून्यता को जानते हुए उससे तर जाना, यही धम्म है। तो इस प्रकार ऐसा कहा गया है। तो यहीं मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। निश्चित रूप से इसके बारे में आपको पता लगेगा कि दान क्या है, और उस दान में सबसे उत्कृष्ट दान जो है क्या है। सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, सर्वासु दिशु काये चित्त व्यथातुरः ते प्राप्नुवन्तु मत्पुण्यै सुख प्रमोद्य सागरः। ये बोधिचित अवतार के जो मूलम ले हुए है उसका दूसरा श्लोक है, जो कहते हैं कि जितना भी संसार में काय और चित्त से आतुर है, बीमार हैं, वो सब जो है मेरे इस पुण्य से जो है उनके अंदर सुख की अनुभूति हो, प्रमोद की अनुभूति हो। वो जो है जैसे बिना लहर वाला सागर में कितना अच्छा तरंग और कितना क्या शीतलता और उसमें कितना वो होता है, उस तरह से सभी लोगों में शांति स्थापित हो। जगद दुखे गवेशज्यम सर्वसंपद सुखाकरम लाभ सत्कार सहितम चिरम तिष्ठतु शासनम दोबे तुमल मेंचे बुद्धिवाथम जे जुएने temba nyedan kurdedan chede yorinne jurji imena punyam kammena mame bal samagama satam samagato hotu yavat nibbana patya devo vasatu kalena sasampati hetucha phito भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको। सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो। संजय कुसुम ने बे जिनलता चुनी मिंजो दे बे जिनलता केंदे में चित बे जिनलता जी चित्रमुआ मोलम दुगार शो। सगादवा चल रहा है, तो सगादवा में आप लोग खूब पुण्य का अर्जन कीजिए। पुनः ये कोविड-19 जो है बड़ा दुर्गति से चल रहा है, इसमें कृपा करके आप लोग जो है एहतियात बरतें, और निश्चित रूप से वैक्सीन जो है, जो सुआ जो है इंजेक्शन जो है निश्चित रूप से अप्लाई करें। धन्यवाद। सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो।